8:30 पर शुरू हुई है। सुबह सुबह 8:30 पर मतों की गिनती शुरू हुई है। और सबसे पहले आप लोग कृपया कमेंट करके बताइए कि हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है अथवा नहीं। कृपया करके कमेंट करके बताइए कि क्या मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है, क्योंकि हम बहुत बड़ा गुड न्यूज आपको देने जा रहे हैं जो अभी आपको अपने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। चलिए चेक करो, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। चलिए ठीक है, आवाज जा रही है। और कुछ भी बताने से पहले आप लोग को यही कहना चाहेंगे कि आप इस लाइव में 243 सीटों में से किसी भी सीट का आप हमसे सवाल कर सकते हैं कमेंट में। और हमारे पास मोबाइल भी है, लैपटॉप भी है, जिसमें हम आपके सवालों को देखेंगे। निगाह बनी हुई है। लगभग 8 से ज्यादा सिस्टम आज चालू है ताकि आप लोगों को पल पल की अपडेट मिलती रहे। चलिए, सबसे बड़ी खुशखबरी, पहला जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अभी आप देख पा रहे होंगे कि हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे हैं और बीजेपी 11 सीटों पर, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी 11 सीटों पर लीड कर रही है। जनता दल यूनाइटेड 5 सीटों पर लीड कर रही है। वहीं एलजेपीआर ये रामविलास, इनकी पार्टी के 3 उम्मीदवार लीड कर रहे हैं। और अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस 2 सीटों पर और आरजेडी 2 सीटों पर, आरजेडी भी जो है वो 2 सीटों पर लीड कर रही है। यानी कि अगर देखा जाए तो 11 सीटों पर बीजेपी, 11 सीटों पर बीजेपी, जेडीयू 5 सीटों पर, लोजपा रामविलास 3 सीटों पर, कांग्रेस 2 सीटों पर और राष्ट्रीय जनता दल 2 सीटों पर। अगर आप देखना चाहें तो यहां पे आप देख सकते हैं साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी 11 सीटों पर लीड कर रही है। जनता दल यूनाइटेड 5 सीटों पर, लोक जनशक्ति 3 सीटों पर, कांग्रेस 2 सीटों पर, राष्ट्रीय जनता दल 2 सीटों पर। यानी कि अगर टोटल अगर देखा जाए तो एनडीए 11, 5, 16, 3, 19 सीटों पर आगे चल रही है, बढ़त बनाए हुए है एनडीए। पहला रुझान 19 सीटों पर एनडीए आगे बनी हुई है। वहीं अगर महागठबंधन की बात की जाए तो 4 सीटों पर। आपको एक चीज और बताना चाहेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल ने सरकार को, प्रशासन को खुलेआम चुनौती दी है, लेकिन हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि किसी के बाप की इतनी औकात नहीं है कि बिहार को नेपाल बनाने का सपना देख सके। क्योंकि ये लोग हारने के बाद क्या करने वाले हैं, फिर वही सड़कों पर गुंडागर्दी। और हम तो आज आप लोगों से यही कहेंगे कि स्कूल आज बंद है, घर से बाहर कोई ज्यादा जरूरी हो तभी बाहर निकले, क्योंकि आज राष्ट्रीय जनता दल के गुंडे आपको कहीं पर भी घेर के पीट सकते हैं, मार सकते हैं, आपके साथ कुछ भी अनहोनी कर सकते हैं। और ये देखिए, ये आंकड़ा बढ़ता हुआ अब भारतीय जनता पार्टी 11 से 16 सीटों पर लीड कर रही है। जनता दल यूनाइटेड 9 सीटों पर लीड कर रही है। राष्ट्रीय जनता दल 2 से बढ़ के 4 पे गई है और लोजपा रामविलास 3 की 3 पे है। इंडियन नेशनल कांग्रेस 2 पे और सीपीआई-एमएल 1 सीट पे। यानी कि भारतीय जनता पार्टी 11 से सीधे 16 पे और जनता दल यूनाइटेड सीधे 3 से 9 पे और राष्ट्रीय जनता दल ये कछुआ की रफ्तार से बढ़ रही है। और भारतीय जनता पार्टी का अगर देखा जाए तो 16 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। और अगर बात की जाए कि एनडीए की, तो एनडीए की सीटों की अगर देखा जाए तो 16 और 9, 16, 4, 20, 5, 25 और 25 सीट और 3 सीट लोक जनशक्ति, यानी कि 28 सीटों पर, टोटल 28 सीटों पर एनडीए उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं। अगर आप किसी विशेष सीट के बारे में जानना चाहें कि किस सीट पर कौन उम्मीदवार आगे चल रहा है, वो भी हम आपको सीट वाइज भी बताने वाले हैं। लेकिन अगर आप व्यक्तिगत रूप से कुछ भी जानना चाहें तो आप अपना सवाल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वहीं अगर महागठबंधन की बात की जाए तो 4 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस 2 सीटों पर और सीपीआई-एमएल 1 सीटों पर। यानी कि टोटल अगर देखा जाए
तो 8 सीटों पर। और ऐसा लग रहा है, जो शुरुआती रुझान है उसे देखकर, कि तेजस्वी यादव के बचपन का जो सपना है सीएम बनने का, और लालू प्रसाद यादव का जो अंतिम सपना है अपने बेटे को सीएम की गद्दी पर बैठे हुए देखने का, ये सपना कहीं ना कहीं टूटकर चकनाचूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और वही गाना याद आ रहा है कि दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। और तेजस्वी यादव की तो खैर कोई गलती ही नहीं है, इन्हें अपने पिता की करनी का फल भुगतना पड़ रहा है, और लाठी में तेल पिलाते ये लोग रह जाएंगे। और एनडीए जैसा लग रहा है शुरुआती रुझान को देखकर कि सरकार बनाने जा रही है। यानी कि टोटल 35 सीटों का रुझान आ गया है, 243 सीटों में से 35 सीटों का रुझान आ गया है। अगर बात मनीष कश्यप की जाए, बहुत लोग, जैसे बहुत सारी हॉट सीटें हैं, महुआ हॉट सीट हो गई जहां से तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ रहे हैं, तेजस्वी यादव की सीट राघोपुर, मनीष कश्यप चनपटिया, सम्राट चौधरी हमारे बिहार के वर्तमान डिप्टी सीएम, तारापुर सीट, लखीसराय सीट बिहार के वर्तमान दूसरे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की सीट, ऐसी कई सारी सीटें हैं जिस पर निगाह बनी हुई है। एक करगहर सीट है जो कि प्रशांत किशोर का, और सबसे बड़ी बात कि प्रशांत किशोर का जो एक हौवा जो बनाया जा रहा था, वो जब आप देखेंगे तो प्रशांत किशोर की पार्टी दूर दूर तक कहीं भी नजर नहीं आ रही है। मनीष कश्यप की बात हम आपको बता रहे थे, तो मनीष कश्यप में क्या है कि सॉरी, मनीष कश्यप अभी चनपटिया से, अभी जो शुरुआती रुझान जो आ रहा है उसके अनुसार मनीष कश्यप चनपटिया से आगे चल रहे हैं। मनीष कश्यप शुरुआती रुझान में आगे चल रहे हैं। देखिए, ये हमने रिफ्रेश किया और बीजेपी लगातार बढ़त बनाती जा रही है, 5 से 11, 11 से 16, और अभी आप अपने स्क्रीन पे देखिए ये 21 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, बढ़त बनाई हुई है। वहीं जेडीयू ने भी लंबी छलांग लगाई है और जेडीयू अभी 16 सीटों पर आगे चल रही है। नीतीश कुमार की पार्टी, कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार का यह अंतिम चुनाव है, नीतीश कुमार को क्या क्या न कहा जा रहा था कि इनका मेंटल स्थिति खराब है, फलाना ठिकाना, लेकिन लगता है जो रुझान आ रहा है, शुरुआती रुझान, उसे देखकर लग रहा है कि तमाम बिहार वासियों ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर अपना भरोसा जताया है। आरजेडी ने भी एक लंबी छलांग लगाई है, लेकिन आरजेडी कहीं ना कहीं काफी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है, और तेजस्वी यादव की पार्टी 8 सीटों पर आगे चल रही है। अगर लोजपा रामविलास की बात की जाए तो 4 सीटों पर, जबकि लोजपा रामविलास का ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो ये जो चुनाव हुआ है 2024 में लोकसभा चुनाव, उसमें 100% स्ट्राइक रेट रहा चिराग पासवान का जादू लोकसभा में चला था। हालांकि देखना बाकी होगा कि विधानसभा में चल पाता है कि नहीं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 7 की 7 सीटों पर, यानी कि जहां भी चिराग पासवान की पार्टी का उम्मीदवार रहा, हर लोकसभा सीट जीत ली गई थी, और चिराग पासवान ने 7 सीट मोदी के झोली में डाल दिए थे। अगर बात की जाए 21-16, यानी कि 21 और 16, 21 6 27 10 37 और 4 41 सीटों पर टोटल अगर देखा जाए तो अभी एनडीए गठबंधन आगे चल रहा है। और महागठबंधन की बात की जाए तो 8 सीट आरजेडी की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की 3 सीट और सीपीआईएम 1 सीट, यानी कि 8 3 11 एक बार, जहां 12 सीटों पर महागठबंधन आगे है। और अगर एनडीए का देखा जाए तो 21 6 27 10 37 40 41 सीटों पर एनडीए अपनी बढ़त बनाए हुए है। किसी का कोई सवाल नहीं आ रहा है। अगर आप कोई विशेष सीट के बारे में जानना चाहें तो हम आपको हर एक सीट के बारे में आपको बताएंगे। जैसे अब हम आपको बिहार की 243 सीटों का हाल आपको बताने जा रहे हैं।
कंस्टिट्यूंसी अगर आप देखना चाहे, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर आप चनपटिया का, जैसे जो जो भी हॉट सीट है, हम तो आपको सारी सीटों के बारे में बताएंगे, लेकिन फिलहाल हम आपको कुछ हॉट सीटें हैं बिहार की, उसके बारे में बता रहे हैं। मनीष कश्यप चनपटिया सीट सबसे हॉट सीट। मनीष कश्यप के बारे में कहा जा रहा कि चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो अभी इनका जो है वो काउंटिंग इन प्रोग्रेस। यहाँ पे अभिषेक रंजन है चनपटिया से कांग्रेस के उम्मीदवार, उमाकांत सिंह है भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार, और त्रिपुरारी कुमार तिवारी एलियास मनीष कश्यप जन स्वराज पार्टी। अभी काउंटिंग जो है वो प्रोग्रेस में है, और ये जो कहा जा रहा कि मनीष कश्यप जीत रहे हैं, तो अभी ऐसा है कि न्यूज चैनल वालों ने पता नहीं कहां से उनके पास आ जाता है। ये गिनती 8:30 बजे से शुरू हुई है, 8:32 पर से शुरू हुई है ईवीएम की, जबकि अगर वो जो बैलेट पेपर वाला जो होता है उसकी गिनती 8 बजे से शुरू हुई थी। तो पता नहीं 8:30 बजे से पहले, वोटों की गिनती से पहले इन लोगों को कैसे समाचार मिल रहा है। अभी आप देखिए, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, और सबसे पहले इलेक्शन जो गिनती कर रहा है, सबसे पहले तो उसको पता चलेगा, सबसे पहले तो उनको पता चलेगा जो गिनती कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि काउंटिंग इन प्रोग्रेस, और न्यूज चैनल वाले दिखा रहे हैं कि फलाना जो है वो जीत रहा है या फलाना जो है हार रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, भ्रमजाल में नहीं आना है। हमने आपको मनीष कश्यप के बारे में दिखाया, और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं राघोपुर सीट के बारे में, या कि राघोपुर सीट की क्या स्थिति है। राघोपुर और महुआ सबसे पहले महुआ का आपको बताते हैं। महुआ 126। महुआ में देखिए, महुआ में संजय कुमार सिंह लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, अभी तक जो वोटों की गिनती हुई है उसके अनुसार 3,536 वोट मिले हैं संजय कुमार सिंह एनडीए उम्मीदवार को, और ये लीड कर रहे हैं। मुकेश रोशन 2,127 वोट। मुकेश रोशन महुआ से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार है, तेजस्वी यादव की पार्टी के, 2,127। और सबसे बड़ी हैरानी, जरा तेज प्रताप यादव को देखिए, तेजू भैया का हालत बहुत ज्यादा खराब बताया जा रहा है, और मात्र 681 वोट, यानी कि ये तीसरे नंबर पर है। तेज प्रताप यादव, एक संवेदना की लहर चली थी, एक सहानुभूति की लहर चली थी, और तेज प्रताप यादव तीसरे नंबर पर। तेज प्रताप यादव को आप देखिए तीसरे नंबर पर। ये क्या नाम है इनका, जीरोइन गेमिंग, मनीष कश्यप क्या जीत रहा है। अरे भैया सही से लिखिए ना, कम से कम, ऐसे तो आपकी भावना को हम समझ जाते हैं। हमने अभी चनपटिया के बारे में बताया है, बने रहिए, हम हर एक सीट के बारे में, आप ये जो जीरोइन गेमिंग जो पूछ रहे हैं, हम चनपटिया के बारे में एक बार फिर आपको बताएंगे। हमने अभी आपको महुआ के बारे में बताया, और महुआ में देखिए इतने सारे कैंडिडेट हैं, लेकिन जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा है वो एनडीए उम्मीदवार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से संजय कुमार सिंह, ये लीड कर रहे हैं महुआ से। और आप ये कहिए कि दो भाइयों की लड़ाई में, जैसे होता है ना कि दो बिल्ली की लड़ाई में तीसरा बंदर बाजी मार ले जाता है, ठीक वही बात हुई है राष्ट्रीय जनता दल और तेज प्रताप यादव, यानी कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की लड़ाई में तीसरा संजय कुमार सिंह एनडीए उम्मीदवार 3,536 वोट से आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर मुकेश कुमार रोशन, और तीसरे नंबर पर तेज प्रताप यादव। चलिए, इन्होंने चनपटिया के बारे में पूछा है, हम चनपटिया के बारे में एक बार फिर से आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिर चनपटिया का क्या स्थिति है। चनपटिया के बारे में लोग जानना चाहते हैं, हम अभी आपको चनपटिया के बारे में बताने जा रहे हैं कि आखिर चनपटिया की क्या स्थिति है। चनपटिया 7, देखिए काउंटिंग इन प्रोग्रेस। अभी तक चनपटिया के बारे में, ये आपकी स्क्रीन पे है, ये जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको झूठा हम कोई भी खबर झूठा नहीं देना चाहते। अभी यहाँ पे काउंटिंग इन प्रोग्रेस दिखा रहा है, यानी कि अभी तक
पहला रुझान भी चनपटिया से नहीं आ पाया है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और आपको सबसे पहले तेजस्वी यादव के बारे में बताते हैं। तेजस्वी यादव के बारे में कहा जा रहा है कि चुनाव हार रहे हैं और वहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सतीश राय उर्फ सतीश यादव, जिन्होंने राघोपुर में कभी इनकी पूजनीय माता जी राबड़ी देवी को चुनाव हराया था, वो चुनाव जीत रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। अब हम आपको सीधे ले चलते हैं राघोपुर, और राघोपुर में आखिर क्या चल रहा है हम आपको राघोपुर के बारे में बताने जा रहे हैं। राघोपुर 128, देखिए यहां पर भी राघोपुर से भी अभी कोई समाचार नहीं आ पा रहा है और अभी 9:33 हो रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी तो बस वोटों की गिनती शुरू हुई है, जस्ट 1 घंटा पहले। ये शुरुआती रुझान जो है वो 10 साढ़े 10 से आना शुरू हो जाएगा, हल्का फुल्का क्लियर, और 1 बजे तक आधा क्लियर हो जाएगा। अभी राघोपुर का आपने देख लिया, राघोपुर की क्या स्थिति है। चलिए एक सीट और है, महनार विधानसभा सीट, हम आपको महनार के बारे में भी बताते हैं। और किसी विशेष सीट के बारे में आप जानना चाहें, अर्जुन दुबे जी सर प्रणाम। मनीष कश्यप के बारे में हमने आपको बताया, अभी बताया। मनीष कश्यप के बारे में अभी कोई खबर नहीं है, हालांकि जो झूठा जो खबर देने वाले हैं ये लोग मनीष कश्यप को भी आगे बता रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है कि काउंटिंग इन प्रोग्रेस, यानी कि वोटों की गिनती अभी हो ही रही है। चलिए हम आपको दिखाने जा रहे हैं, अब सीधे ले चलते हैं तारापुर। तारापुर 164, ये सम्राट चौधरी की सीट है, बिहार के डिप्टी सीएम, वर्तमान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। यहां पे भी तारापुर असेंबली, देखिए अरुण कुमार राष्ट्रीय जनता दल से उम्मीदवार हैं, बहुजन समाज पार्टी से आशीष आनंद, आम आदमी पार्टी से राहुल कुमार सिंह जिस पार्टी का कोई वजूद नहीं है, और सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी। काउंटिंग इन प्रोग्रेस, काउंटिंग इन प्रोग्रेस। चलिए अब हम आपको आगे ले चलते हैं और हम आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं, जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं और सवाल जो पूछ रहे हैं कि किस सीट के बारे में, हम उन सीटों के बारे में आपको बता रहे हैं, आप भी कमेंट में अपना सवाल कर सकते हैं। चलिए एक सीट है महनार, महनार विधानसभा सीट, जहां, और महनार की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां पर तेजस्वी यादव के समर्थकों ने तेज प्रताप यादव पर पथराव किया था, और सिर्फ पथराव ही नहीं किया गया था, तेज प्रताप यादव के साथ अभद्रता भी की गई थी। महनार सीट, महनार 129, देखिए यहां पे भी, और ये सीट हॉट सीट क्यों है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड सत्ताधारी पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा खुद चुनाव लड़ रहे हैं। यहां से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार अष्टानंद सिंह है, जो कि विधायक रह चुके हैं पूर्व में। बहुजन समाज पार्टी से ओम प्रभा कुमारी है, जिसका कोई वजूद बिहार में नहीं है। लेकिन रविंद्र कुमार सिंह राष्ट्रीय जनता दल, यहाँ के बारे में एक विशेष जानकारी आपको देते चले। ये कहाँ चले गए, जो बिपिन यादव, बिपिन कुमार, यहाँ से बिपिन सर मैथ मस्ती वाले जो है, ये इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं, इनके बारे में बताएंगे। लेकिन संजय कुमार राय, ये इंडिपेंडेंट है, इनके बारे में थोड़ा चर्चा कर लीजिए। पहले ऐसी चर्चा थी कि संजय कुमार राय को ही तेजस्वी यादव की पार्टी यानी कि आरजेडी का सिंबल महनार से मिलने जा रहा है, लेकिन इनके साथ बताया गया कि धोखा हो गया, और धोखा जब होता है और रविंद्र सिंह को जब टिकट दे दिया जाता है तो इन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन किया और ये कड़ी टक्कर दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे भी खेला ये हुआ है कि इंडिपेंडेंट, जो कि ये कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, ये आरजेडी के महासचिव पद पे थे, इनको भले ही पार्टी ने निष्कासित कर दिया, लेकिन ये महासचिव थे और इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। और देखा जाए तो रविंद्र सिंह जो राष्ट्रीय जनता दल के हैं, यानी कि राष्ट्रीय जनता दल का वोट ही उनका बागी उम्मीदवार काट रहा है, और यहां से चर्चा है कि उमेश सिंह कुशवाहा बाजी मार लेंगे। मैथिली ठाकुर का बताओ, हेत रोशन, ठीक है बताते हैं, लेकिन थोड़ा सा भाषा सही रखिए, क्योंकि भाषा अगर आपकी सही रहेगी तो अच्छा रहेगा। इनका क्या है, सीट है हेत रोशन। मैथिली ठाकुर की जो सीट है वो अलीनगर है,
अलीनगर मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर काउंटिंग इन प्रोग्रेस। मैथिली ठाकुर भारतीय जनता पार्टी काउंटिंग इन प्रोग्रेस अभी दिखा रहा है, और राष्ट्रीय जनता दल से यहाँ विनोद मिश्रा जी है। यानी कि हमने आपको पहले ही बताया कि 10 बजे के बाद जो है वो पहला रुझान जो आएगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि फर्स्ट फेज का जो गिनती होगा उसका रुझान आ जाएगा। उपेंद्र कुमार वर्मा, मनीष कश्यप के बारे में बताइए। हम मनीष कश्यप के बारे में आपको हमने पहले भी बताया है, एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं कि अभी कुछ रुझान आया है या नहीं। मनीष कश्यप चनपटिया, और इसके बाद हम सीधे आपको मोकामा ले चलेंगे। सीधे मोकामा हॉट सीट है। मनीष कश्यप चनपटिया, पहले आपको चनपटिया के बारे में एक बार फिर से हम आपको खोल के दिखा देते हैं कि आखिर चनपटिया की क्या स्थिति है। कहाँ चल गया चनपटिया आगे, हाँ आ गया। बहुत बड़ी खुशखबरी, अभिषेक रंजन इंडियन नेशनल कांग्रेस 4880 वोट 4880 वोट से कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक रंजन आगे चल रहे हैं। बहुत बड़ी खबर। उमाकांत सिंह 3768 वोट और मनीष कश्यप मात्र 1154 वोट। क्या दिखाई दे रहा है? मनीष कश्यप, यहां पे आप देख पा रहे होंगे, मनीष कश्यप को जरा देखिए 1154, मनीष कश्यप 1154 और मनीष कश्यप 3726 वोट से पीछे चल रहे हैं। किससे? कांग्रेस उम्मीदवार से। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार उमाकांत सिंह 1112 वोट से पीछे चल रहे हैं। किससे? तो कांग्रेस उम्मीदवार से। यानी कि कहीं ना कहीं दो बिल्लियों की लड़ाई का फायदा यहाँ पे भी बंदर को मिल रहा है। सॉरी, बंदर ये एक मुहावरा है, इसको अन्यथा नहीं लेना है। हमारा उद्देश्य किसी के दिल को दुखाना नहीं है, लेकिन मनीष कश्यप यहां से तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। मनीष कश्यप चनपटिया से तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। थोड़ा आवाज बढ़ाइए, आवाज कम आ रही है क्या? अच्छा ठीक है, थोड़ा सॉरी, ऐसा है कि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, खांसी है, और थोड़ा अगर तेज बोलते हैं तो दिक्कत हो जाती है। माइक निकालिए तो वाला, क्योंकि अगर हमारी आदरणीय दर्शकों को इतना मेहनत कर रहे हैं तबीयत खराब होने के बावजूद, और अगर आप लोग को हमारी आवाज़ ही ना मिले तो समस्या है। हाँ, बिना हिलाए हुए कैमरे में लगाइए। हाँ, ये अर्जुन दुबे सर, कृपया आप बताइएगा कि क्या मेरी आवाज़ अब आप तक जा रही है, अच्छे से जा रही है अथवा नहीं, क्योंकि पहले मैंने माइक का यूज नहीं किया था, लेकिन आपने जब आदेश किया तो हमने माइक लगा लिया है। हाँ, ये पूछ रहे हैं हेट रोशन की क्या उम्मीद है, किसका सरकार बनेगा बॉस? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार अभी बनती हुई दिख रही है पहले रुझान के अनुसार, लेकिन हम इस बात का दावा नहीं कर सकते। दावा अभी कोई भी नहीं कर सकता। ये तो 3 से 4 बजे के बाद, शाम 3 से 4 बजे के बाद, दोपहर के बाद ही क्लियर हो पाएगा। लेकिन अभी का जो ये चनपटिया सीट का आप देख पा रहे हैं कि ये लीड कर रहा है, ये लीड कर रहे हैं अभिषेक रंजन। और मनीष कश्यप के बारे में जो कहा जा रहा था, ये 1154 वोट से पिछड़ गए हैं। चलिए ठीक है, अब हम आपको बताने जा रहे हैं अलीनगर के बारे में। एक बार फिर से हम मैथिली ठाकुर के बारे में बताने जा रहे हैं, हॉट सीट है। और इसके बाद हम सीधे मोकामा चलने वाले हैं। अलीनगर के बाद सीधे हम मोकामा चलने वाले हैं। अलीनगर काउंटिंग इन प्रोग्रेस, अभी भी ये जो है मैथिली ठाकुर काउंटिंग इन प्रोग्रेस हमारी नजर बनी हुई है। हेट रोशन जी, आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ, और हम आपकी सेवा में हाजिर हैं, और हम जैसे ही अपडेट आएगा आप लोग को बताएंगे। अब सबसे पहले हम आपको ले चल रहे हैं मोकामा। छोटे सरकार अनंत सिंह, और एक है सूरजभान सिंह की पत्नी बीना देवी,
और दुलारचंद यादव की हत्या, आप सब लोगों को याद होगा कि कैसे मोकामा 178, मोकामा 178। बहुत बड़ी खबर, अनंत कुमार सिंह 8,057, अनंत कुमार सिंह छोटे सरकार बाहुबली 8,057 वोट से आगे चल रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, ये सूरजभान सिंह की पत्नी 6,202 वोटों से पिछड़ी हुई है, 6,202 वोटों से। और मात्र इनको वोट कितना मिला है सूरजभान सिंह की पत्नी को? 1855, 1,855 वोट। ये बहुत बड़े बाहुबली कहे जाते हैं, लेकिन हमारे आदरणीय छोटे सरकार अनंत कुमार सिंह, पूर्व बाहुबली विधायक, जीतते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं और 8,057 वोटों से आगे चल रहे हैं। और ये प्रियदर्शी पीयूष, इस व्यक्ति, ये व्यक्ति बहुत बड़ा कुकर्मी, एक तरीके से इस व्यक्ति को आप कह सकते हैं। इसने अनंत सिंह को फंसाने के लिए, इस पर बहुत बड़ा आरोप है कि दुलारचंद यादव की हत्या इसी ने कराई है। इस पर बहुत बड़ा आरोप है इस प्रियदर्शी पीयूष पे, और इसको इसके विरोधी लोग कुकर्मी कह रहे हैं। इसको देखिए मात्र कितना वोट मिला है इतना बड़ा कुकर्म करने के बाद, 593, मात्र 593, 593। और ये व्यक्ति 7,464 वोट से हमारे छोटे सरकार से पीछे चल रहा है। अब आप देख लीजिए कि इसकी आखिर औकात क्या है, इस प्रियदर्शी पीयूष की क्या औकात है अनंत सिंह के सामने में, आपको अभी दिख पा रहा होगा साफ तौर पर। और सिर्फ इसकी क्या, सूरजभान सिंह की पत्नी बीना देवी की क्या हैसियत है वो भी आपको दिख रहा होगा कि 6,202 वोटों से मात्र 1,855 वोट। मोकामा, ज्योति सिंह के बारे में बताइए। ज्योति सिंह, उपेंद्र कुमार वर्मा जी पूछ रहे हैं ज्योति सिंह के बारे में। हाँ एकदम बता रहे हैं, आप लोग आदेश करते जाइए, हम बताते चले जाएंगे आप लोगों को। ज्योति सिंह काराकाट, ज्योति सिंह काराकाट है ना, JKLM, काराकाट, 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 काराकाट। ज्योति सिंह, पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, कहाँ चली गई ज्योति सिंह? हाँ, अरे भाई, अभी काराकाट का अभी काउंटिंग इन प्रोग्रेस, आप देख पा रहे होंगे काउंटिंग इन प्रोग्रेस, अभी साफ तौर पर लिख रहा है काउंटिंग इन प्रोग्रेस, यानी कि अभी कोई अपडेट नहीं आ पाया है। अब हम आपको एक बार फिर से राघोपुर ले चल रहे हैं, एक बार फिर से राघोपुर ले चल रहे हैं। तेजस्वी यादव, क्या स्थिति है तेजस्वी यादव की? काफी हॉट सीट है तेजस्वी यादव की। और इस बार जिस हिसाब से JKLM PQR राघोपुर, और उसके बाद हम आपको सिलसिलेवार ढंग से हर एक सीट के बारे में बताएंगे। अभी राघोपुर का अभी काउंटिंग इन प्रोग्रेस, राघोपुर काउंटिंग इन प्रोग्रेस। चलिए ठीक है, अब शुरू से शुरुआत करते हैं। जितनी भी विधानसभा की सीटें हैं 243 के 243 सीटों का हाल अब आपको हम बताने जा रहे हैं। क्या नाम है इनका? भसर टेक्निकल, ये पूछ रहे हैं भसर टेक्निकल मनीष कश्यप के बारे में। मनीष कश्यप तीसरे नंबर पे चल रहे हैं। और जो अभी पहला रुझान आया है, हमने आपको बताया, अभी अभी जस्ट बताया है, और फिर से हम मनीष कश्यप के बारे में बताएंगे। लेकिन अभी का जो रुझान आया है, इसको देखकर लग रहा है कि मनीष कश्यप की जमानत जब्त हो सकती है। हालांकि दावा नहीं किया जा सकता, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी का जो रुझान है उसके अनुसार जमानत जब्त। खैर आगे देखते हैं, वोटों की गिनती तो अभी खैर शुरू ही हुई है और आगे पूरा कुछ रुझान देखने को मिलेगा। चलिए सबसे पहले अज्ञाव, ये अज्ञाव सीट है और महेश पासवान भारतीय जनता पार्टी 3,208 वोटों से आगे चल रहे हैं। और यहां पर कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार को मात्र 2,949 वोट और जन सुराज पार्टी को 130 वोट। यानी कि जन सुराज की जो हालत है वो कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं देख के ऐसा लग रहा है कि जनसुराज की जमानत जब्त होने वाली है। चलिए, अज्ञाओं का हाल आपने देख लिया कि आखिर अज्ञाओं की क्या हालत है। अब दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में हम आपको ले चल रहे हैं आलमनगर। आलमनगर काउंटिंग इन प्रोग्रेस,
अलौली, अलौली जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार रामचंद्र सदा, रामचंद्र सदा 4167 वोट से आगे चल रहे हैं। वहीं रामवृक्ष सदा राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार 2450 वोटों से पीछे चल रहे हैं और मात्र 1717 वोट इनको मिला है। 1717। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, ये पशुपति पारस की पार्टी है और ये यशराज जो व्यक्ति है ये पशुपति पारस का बेटा है और चिराग पासवान का चचेरा भाई है, जो कि तीसरे नंबर पे चल रहे हैं 1278। कोई विशेष सीट के बारे में आप जानना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अलीनगर एक बार फिर से मैथिली ठाकुर, काउंटिंग इन प्रोग्रेस, मैथिली ठाकुर काउंटिंग इन प्रोग्रेस, अभी इनका रुझान नहीं आया है। अमरपुर, विपिन सर का पता कीजिए, राजू महतो जी। और भैया अभी तुरंत बताए हैं, आप लोग बने रहिए एकदम, हम बता रहे हैं। विपिन सर मानार विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और विपिन सर का जमानत जब्त होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। महनार 129। देखिए विपिन सर, उमेश सिंह कुशवाहा, जैसा कि हमने आप लोगों को कहा था कि यही होगा और यही हुआ है। उमेश सिंह कुशवाहा जनता दल यूनाइटेड 4331 वोट से आगे चल रहे हैं। वही रविंदर कुमार सिंह राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं, 2836 वोट से पीछे चल रहे हैं और इनको कुल वोट कितने मिले हैं भैया जी? 1495। और विपिन यादव उर्फ विपिन सर, यहाँ पे देखिए विपिन सर को कितना वोट मिला है? 328। विपिन सर को कितना मिला? 328 वोट और 4003 वोट से पीछे है विपिन सर। विपिन सर 4003 वोट से पीछे है, इससे आप समझ सकते हैं। और वोट कितने मिले हैं? तो गिनती के 328, यानी कि अभी का जो हालात है कहीं इनका सर का जमानत न जब्त हो जाए। और जो इंडिपेंडेंट है संजय कुमार राय, इनको 207 वोट और 4124 वोट से ये पीछे चल रहे हैं। चलिए और किसी सीट के बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो जरूर बताइएगा। दानापुर, अब हम आप लोगों को दानापुर ले चल रहे हैं। दानापुर एक हॉट सीट है और वहां से सॉरी, दानापुर से तेजस्वी यादव के बाहुबली नेता दानापुर 186। देखिए दानापुर तो हिला दिया गया है तेजस्वी के सिपाही ने। रितलाल यादव जेल में बंद हैं, बिल्डर को धमकाने, धमकी देने, रंगदारी मांगने के जुर्म में अभी जेल में बंद है। और राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार रितलाल राय उर्फ रितलाल यादव 20,983 वोट इनको मिला है और ये अपने निकटतम प्रतिद्वंदी और पूर्व केंद्रीय मंत्री राम कृपाल यादव से 12,983 वोट से आगे चल रहे हैं। 12,983 वोट से आगे चल रहे हैं रितलाल यादव। ऐसा ना हो कि राम कृपाल यादव की, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की बुरी गत न हो जाए, दुर्गति न हो जाए पूर्व केंद्रीय मंत्री की। देख लीजिए क्या हालत है। रितलाल यादव 20,900, यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, 20,983 वोट, 20,983 वोट इनको प्राप्त हुए हैं। वहीं रामकृपाल यादव को मात्र 8,000 वोट, यानी कि 3 सीढ़ी पीछे हैं। अभी 3 सीढ़ी पीछे है रामकृपाल यादव। अब 12,983 वोट से पीछे चल रहा है। चलिए अब आपको हम फिर से एक बार मनीष कश्यप पर ले चलते हैं। मनीष कश्यप चनपटिया, मनीष कश्यप चनपटिया।
मनीष कश्यप चनपटिया, मनीष कश्यप, हालांकि वोट बढ़ रहा है, जमानत जब्त नहीं हो सकती मनीष कश्यप की, लेकिन जो हालात है उसे देखकर लग रहा है कि हार सकते हैं। यहां देखिए, अभिषेक रंजन 4880 वोट अब तक मिले हैं। उमाकांत सिंह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को 3768 वोट, और मनीष कश्यप को त्रिपुरारी कुमार तिवारी उर्फ एलियास मनीष कश्यप 1154 वोट। मनीष कश्यप को कितना मिले? 1154। और मनीष कश्यप कांग्रेस उम्मीदवार से 3726 वोट से पीछे चल रहे हैं, 3726 वोट से। दूसरे नंबर पर उमाकांत सिंह है, लेकिन एक चीज जान लीजिए, यह शुरुआती गणना है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, इस चीज को ध्यान रखना है। अभी किसी के बारे में नहीं कहा जा सकता, क्लियरली एकदम नहीं कहा जा सकता कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, क्योंकि अभी तो कई राउंड की गिनती होना बाकी है, अभी तो कई राउंड की गिनती होना बाकी है। जैसे ये जो गिनतियां जो होती है, वोटों की जो गिनती होती है, वो कैसे होती है? अब ऐसे समझिए, एक विधानसभा सीट है, तो एक विधानसभा सीट में मान लीजिए कि 50 मतगणना केंद्र अगर बनाए गए हैं, 50 जगह सेंटर ऐसे थे जहां पर लोगों ने वोट डाला है, तो एक एक करके शुरू होता है। यह नहीं है कि 50 सेंटर का एक बार में ही काउंटिंग शुरू हो गया, जी नहीं। पहले एक सेंटर का होगा, एक सेंटर का, उसके बाद दूसरे सेंटर का, तीसरे सेंटर का। तो हो सकता है कि अभिषेक रंजन जिस सेंटर की गिनती अभी शुरू हुई होगी, वहां हो सकता है कि वहां पे कांग्रेस के वोटर्स ज्यादा हों, कांग्रेस को चाहने वाले ज्यादा हों, भाजपा को चाहने वाले कम हो, मनीष कश्यप को चाहने वाले कम हो। और ऐसा हो सकता है कि 2 से 4 राउंड, 5 राउंड, 10 राउंड की गिनती के बाद मनीष कश्यप आगे चले जाए, ये पीछे चले जाए, या फिर उमाकांत सिंह बढ़त बना ले, कुछ भी हो सकता है। अभी हम वर्तमान का आपको बता रहे हैं, 1154 वोट के साथ मनीष कश्यप खैर पीछे चल रहे हैं, तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। सुनील कुशवाहा, सीतामढ़ी के बारे में बताइए। सुनील कुशवाहा, आप कोई भी व्यक्ति जो जानना चाहते हैं वो कृपया डिस्ट्रिक्ट का नाम न लिखेंगे, वो विधानसभा सीट का नाम लिखेंगे, सीतामढ़ी। चलिए ठीक है, हम सीतामढ़ी के बारे में बताते हैं। सीतामढ़ी, देखिए सीतामढ़ी से सुनील कुमार राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं, और भारतीय जनता पार्टी से हैं सुनील कुमार पिंटू। यहाँ पे अभी काउंटिंग इन प्रोग्रेस दिखा रहा है, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फर्स्ट राउंड की गिनती अभी अपडेट नहीं की है, और अभी गिनती जारी है। फर्स्ट राउंड की गिनती सीतामढ़ी में जारी है, और जैसे ही अपडेट आएगा, इन्होंने सवाल जो पूछा था कौन सा टेक्निकल है इनका, तो हम आपको फिर अपडेट देंगे। एक बार फिर से चलते हैं मोकामा। आप किसी भी सीट के बारे में आप पूछ सकते हैं। सॉरी, एक बार आपको हम महुआ के बारे में फिर से एक बार बताते हैं। तेज प्रताप यादव की हालत काफी खराब है। देखिए संजय कुमार सिंह लीडिंग 3536 वोट, मुकेश कुमार रोशन 2127 वोट, और तेज प्रताप यादव मात्र 6 से 81 वोट, और ये 2855 वोटों से पीछे चल रहे हैं। इतिहास जब लिखा जाएगा तो जरूर बताया जाएगा
कि तेजस्वी यादव ने कुर्सी के लिए सत्ता के लालच में अपने भाई के साथ गद्दारी की और अपने भाई को चुनाव हराने के लिए वहां पर कैंपेन किया था और साफ तौर पर मना कर दिया था लोगों को, अपने समर्थकों को, कि तेज प्रताप यादव को वोट नहीं देना है, मुकेश रोशन को जिताना है। हालांकि मुकेश रोशन शुरुआती रुझान में जीतते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं और लग रहा है कि चुनाव हारेंगे। खैर देखना बाकी होगा। और अभी मुकेश रोशन राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार दूसरे नंबर पे, जनशक्ति जनता दल तेज प्रताप यादव तीसरे नंबर पे और पहले नंबर पे संजय कुमार सिंह। बाकियों की हालत जो है, आसमा प्रवीण 366 वोट मात्र अभी इनको मिला है। चलिए एक बार फिर से मोकामा चलते हैं। देखिए, अभी हमने जो कहा था ना कि अभी किसी के बारे में नहीं कहा जा सकता, ठीक वही चीज हुई है। देखिए क्या हुआ आखिर। अनंत कुमार सिंह 11,530 वोट, छोटे सरकार पूर्व बाहुबली विधायक। बीना देवी 10,830 वोट। ये जो बीना देवी 3 गुना वोटों से पीछे चल रही थी, ये अब एक तरीके से कड़ा टक्कर दे रही है। एक तरीके से देख लीजिए तो कड़ा टक्कर दे रही है और अनंत सिंह से मात्र 700 वोटों से पीछे चल रही है सूरजभान सिंह की पत्नी बीना देवी। वहीं प्रियदर्शी पीयूष मात्र 994 वोट। लग रहा है कि यह जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार का जमानत जब्त होगा। लेकिन अनंत कुमार सिंह 11,530 वोट। अनंत सिंह के बारे में जान लीजिए, देश का पहला ऐसा उम्मीदवार जिसने रिजल्ट से पहले ही लगभग 50,000 लोगों के खाने की व्यवस्था कर दी है। दूसरी तरफ सूरजभान सिंह बीना देवी के पति, इनके बारे में ही बताया जा रहा है कि 25 से 30,000 आदमी के भोजन की व्यवस्था की गई है। दोनों ने जीत से पहले ही, रिजल्ट से पहले, जीत हार तो बात की बात है, रिजल्ट से पहले ही इन्होंने मतलब भोज की व्यवस्था कर ली। अब देखिए कड़ी टक्कर, मात्र 700 वोटों से आगे पीछे चल रहे हैं, मात्र 700 वोटों से। ये कभी भी फेरबदल हो सकता है, इसलिए मोकामा सीट पर कड़ी निगाह है। एक बार फिर से राघोपुर चलते हैं, राघोपुर की क्या हालत है। अभी तक राघोपुर के बारे में किसी प्रकार की कोई भी सूचना नहीं आ रही है। राघोपुर के बारे में अभी किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं आ रही है। काउंटिंग इन प्रोग्रेस। उसको बंद कीजिए तो। आ गया, अलीनगर सीट का आ गया मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर 3,794 वोट से
आगे चल रही हैं मैथिली ठाकुर, 3794 वोट से आगे चल रही हैं मैथिली ठाकुर। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार विनोद मिश्रा मात्र 1968 वोट और 1826 वोट से पीछे चल रहे हैं। जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार विप्लव कुमार चौधरी, जनसुराज पार्टी, मात्र 197 वोट। विप्लव कुमार चौधरी मात्र 197 वोट और मैथिली ठाकुर, ये काफी हॉट सीट कही जा रही है। मैथिली ठाकुर पर विरोधियों ने न जाने क्या क्या कटाक्ष किया था, इसके बावजूद भी मैथिली ठाकुर लीड कर रही हैं अलीनगर से। चलिए एक बार फिर से चनपटिया चलते हैं, उसके बाद फिर राघोपुर, मोकामा आपको ले चलेंगे। मोकामा में लड़ाई बड़ी तगड़ी हो रही है। मोकामा में अनंत सिंह और सूरजभान सिंह की पत्नी में लड़ाई काफी तगड़ी है। चनपटिया, अभिषेक रंजन अभी भी 4880 पहले नंबर पर कांग्रेस उम्मीदवार। दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के उमाकांत सिंह, यही है उमाकांत सिंह। उमाकांत सिंह 3768 वोट और मनीष कश्यप 1154 वोट। मनीष कश्यप 1154 वोट तीसरे नंबर पर। मनीष कश्यप अभी तीसरे नंबर पर है। वहीं अगर नोटा का अगर देखा जाए तो मनीष कश्यप 1154 और नोटा पर 181 वोट अभी तक। चनपटिया में 181 वोट नोटा पर। मनीष कश्यप 1154, उमाकांत सिंह 3768 और अभिषेक रंजन 4880। पहले नंबर पर कांग्रेस, दूसरे नंबर पर बीजेपी और तीसरे नंबर पर मनीष कश्यप, जनसुराज पार्टी चनपटिया से। चनपटिया 7। अब हम आपको टोटल बताने जा रहे हैं कि आखिर टोटल क्या स्थिति है। टोटल क्या स्थिति है देख लीजिए, अभी आपके स्क्रीन पर साफ तौर पर दिख रहा होगा। जनता दल यूनाइटेड जनता दल यूनाइटेड 62 सीटों पर लीड कर रही है। जनता दल यूनाइटेड 62 सीटों पर लीड कर रही है। जनता दल यूनाइटेड 62 सीटों पर लीड कर रही है। देखिए जनता दल यूनाइटेड 62 सीटों पर, जनता दल यूनाइटेड 62 सीटों पर प्लस बीजेपी 59 सीटों पर, आरजेडी 34 सीटों पर, लोजपा रामविलास 15 सीटों पर, इंडियन नेशनल कांग्रेस 10 सीटों पर, हम सेकुलर, ये जीतन राम मांझी की पार्टी है, 4 सीटों पर, सीपीआईएमएल 2 सीटों पर, अदर्स एंड इंडिपेंडेंट 6 सीटों पर लीड कर रहे हैं। यानी कि अगर देखा जाए भारतीय जनता पार्टी का, तो मैं आपको बताता चलूं, एक बार फिर से जरा देखिए आप कि जनता दल यूनाइटेड 62 सीटों पर, एनडीए की बात कर रहे हैं, अभी सिर्फ हम एनडीए की बात करेंगे और एनडीए के बारे में बताएंगे कि टोटल कितनी सीटों पर बढ़त पर आए हुए हैं। 62 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड, बीजेपी 59 सीटों पर, लोजपा रामविलास 15 सीटों पर, लोजपा रामविलास 15 सीटों पर, हम सेकुलर 4 सीटों पर, यानी कि 243 विधानसभा सीट में से 140 सीटों पर, 243 विधानसभा सीट में से 140 सीटों पर एनडीए बढ़त बनाए हुए है। और अगर बात महागठबंधन की जाए कि महागठबंधन कितने सीट पर आगे चल रही है,
तो आपको बताते चले कि एनडीए 140 सीटों पर आगे चल रही है। आरजेडी का जरा देख लीजिए, आरजेडी खुद चल रही है 34 सीटों पर आगे, कांग्रेस चल रही है 10 सीटों पर आगे, सीपीआईएमएल चल रही है 2 सीटों पर आगे, यानी कि 46। ये आंकड़ा क्या कहता है? महागठबंधन महागठबंधन जो है वो 100 सॉरी महागठबंधन मात्र 46 सीटों पर आगे चल रहा है, मात्र 46 सीटों पर महागठबंधन। और कहां एनडीए 140 सीटों पर आगे चल रहा है। ऐसा लगता है कि जितनी बम्पर वोटिंग हुई है, कहीं 200 का आंकड़ा कहीं एनडीए गठबंधन ना पार कर जाए। हालांकि अभी कुछ भी कहना गलत होगा। किसी विशेष सीट के बारे में जानना चाहे पूछ सकते हैं। यहां देखिए, यहां अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि जनता दल यूनाइटेड 62 सीटों पर, भारतीय जनता पार्टी 59 पर, राष्ट्रीय जनता दल 34 पर, लोक जनशक्ति रामविलास 15 पर, कांग्रेस 10 पर, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जीतन राम मांझी की पार्टी 4 सीट पर, सीपीआईएमएल 2 सीट पर, राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 1 सीट पर। यानी कि अब जो एनडीए गठबंधन है वो 141 सीटों पर आगे चल रही है। उसके बाद विकासशील इंसान पार्टी, वीआईपी पार्टी, ये मुकेश सहनी की पार्टी है, 1 सीटों पर आगे चल रही है। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादी मुस्लिम AIMIM असुद्दीन ओवैसी की पार्टी 1 सीटों पर, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI 1 सीटों पर, बहुजन समाज पार्टी 1 सीटों पर और इंडिपेंडेंट 1 सीटों पर। अब आप लोग जानना चाहते होंगे कि आखिर इंडिपेंडेंट में ऐसा कौन व्यक्ति है, और 1 सीट और है हॉट सीट, और उस सीट को जीतने के लिए खेसारी लाल यादव जैसा व्यक्ति जो कि सनातन धर्म में जन्म लेता है, भगवान को ही गाली देने का काम करता है। आज क्या स्थिति है, जरा हम आपको छपरा भी ले चलते हैं कि जरा आप लोग छपरा का भी हाल देख लीजिए कि आखिर छपरा में क्या हो रहा है। छपरा छपरा 118। जय श्री राम, जय श्री राम। मन से इच्छा है, अब क्या होगा वो तो खैर प्रभु श्री राम जाने, सब कुछ उन्हीं के हाथों में है। लेकिन मन से इच्छा है कि ये व्यक्ति शत्रुघ्न कुमार यादव चुनाव हार जाए। मन से इच्छा है कि ये व्यक्ति खेसारी लाल यादव उर्फ शत्रुघ्न यादव चुनाव हार जाए। और यहां से छपरा सीट से अभी छोटी कुमारी भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए है, लीड कर रही है, 3,301 वोट इनको मिला है। शत्रुघ्न यादव उर्फ खेसारी लाल यादव 2,327 वोट इनको मिला है, और ये बीजेपी उम्मीदवार से 974 वोट से पीछे चल रहे हैं। और हमारी दिली तमन्ना है कि ये व्यक्ति चुनाव हार जाए। कौन कौन चाहता है कि खेसारी लाल यादव चुनाव हार जाए? क्योंकि ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसने हिंदुओं का माहौल बनवा दिया। ये व्यक्ति कहता है कि मेरी जो पत्नी है वो बिस्तर पर ही मेरी पत्नी है, गेट के बाहर निकलते हैं तो हम उसको बहन समझ लेते हैं। यानी कि इस व्यक्ति को ये पता नहीं है कि माँ बेटे का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता कितना पवित्र रिश्ता होता है। ये शायद इनको पता नहीं है। और इन्होंने जो बोला, इसको लेकर एक धर्म विशेष के लोगों ने माखौल उड़ाना भी शुरू कर दिया, क्योंकि उस धर्म विशेष में तो होता ही है। आप सभी लोग जानते हैं, विशेष में बोलना नहीं चाहेंगे। मनीष कश्यप क्रिक 010, हम जानते हैं कि आप मनीष कश्यप को काफी चाहते हैं, लेकिन मनीष कश्यप की हालत खराब है, अभी बेचारे तीसरे नंबर पर हैं। मनीष कश्यप तीसरे नंबर पर है।
आप अपना नाम लिखिए जी, क्रिक 010, आप अपना नाम लिखिए तो चनपटिया लग रहा है इनको, वही है, वह स्थिति है। अभी फर्स्ट राउंड की गिनती जो पूरी हुई है उसके अनुसार मनीष कश्यप तीसरे नंबर पर, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो यहाँ पर देखिए 1154, मनीष कश्यप को मात्र 1154, और मनीष कश्यप तीसरे नंबर पे 3768 वोट के साथ उमाकांत सिंह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर, अभिषेक रंजन तीसरे नंबर पर है। अब हम आप लोगों का थोड़ा कमेंट देख लेते हैं कि आखिर आप लोग क्या क्या है। किसी विशेष सीट के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो जरूर पूछें। आप लोग का कोई सवाल हो तो जरूर किसी सीट के बारे में पूछें। राम बाबू ये कह रहे हैं कि हम भी चाहते हैं, खेसारी लाल यादव के बारे में शायद ये बात कर रहे हैं, एकदम उसको हारना चाहिए। हाँ, क्रिक 010 रोशन कुमार, जय श्री राम रोशन जी। सीतामढ़ी के बारे में भाषण टेक्निकल एकदम बता रहे हैं। तो सीतामढ़ी, चलिए आपको हम ले चलते हैं सीतामढ़ी। सीतामढ़ी एक हाजीपुर भी सीट है। हाजीपुर के बारे में पहले आपको हम बताते हैं, उसके बाद हम आपको सीतामढ़ी के बारे में बताएंगे। अवधेश सिंह भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार 12,070 वोट के साथ नंबर 1 की पोजीशन पे। राष्ट्रीय जनता दल के देव कुमार चौरसिया 9,328 वोटों के साथ दूसरे नंबर पे, और जन सुराज पार्टी की प्रतिभा सिन्हा 508 वोटों के साथ तीसरे नंबर पे, 508 वोटों के साथ तीसरे नंबर पे चल रही है। तो जरा देखिए, अवधेश सिंह भारतीय जनता पार्टी, और कहा जा रहा था कि इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, यानी कि लोग इनसे नाराज है। देव कुमार चौरसिया 2,742 वोट से पीछे चल रहे हैं। हाजीपुर के हालात अभी के यही है। सीतामढ़ी, हाजीपुर के बारे में तो हम आपको बताएं रोशन जी, अभी अभी जस्ट हमने बताया आपको। एक बार फिर से ले चलते हैं, कहाँ, सीतामढ़ी। जल्दी जल्दी आप लोग पूछिए कि किस किस सीट के बारे में बताना है, आप लोग को जानना है। एक बार फिर से जरा महनार देख लेते हैं कि आखिर महनार का क्या हालात है। महनार महुआ, महनार का देख लीजिए। अभी भी जनता दल यूनाइटेड, उमेश सिंह कुशवाहा, ये नीतीश कुमार की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, खुद महनार से चुनाव लड़ रहे हैं। 4,331 वोट से आगे चल रहे हैं पहले नंबर पर। रविंद्र कुमार सिंह राष्ट्रीय जनता दल
1495 वोट के साथ। दूसरे नंबर पर विपिन यादव 328 वोट, मात्र 328 वोट। महुआ, एक बार फिर से महुआ ले चलते हैं, उसके बाद सीतामढ़ी पहुंचेंगे हम लोग। महुआ, ओ देखिए तेज प्रताप यादव तो यहाँ चौथे नंबर पे चले गए। यहाँ पे देखिए कितना बड़ा खेला हो रहा है। महुआ में संजय कुमार सिंह लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार पहले नंबर पर 6,901 वोट। मुकेश कुमार रोशन राष्ट्रीय जनता दल 4,607 वोट दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर अमित कुमार, ये असुद्दीन ओवैसी की पार्टी से लड़ रहे हैं, और तीसरे नंबर पर 1,587। और तेज प्रताप यादव जी का हालत देखिए, ये मतलब क्या बताया जाए। तेज प्रताप यादव जी चौथे नंबर पर 1,078 वोट और 5,823 वोट से अपने प्रतिद्वंदी से पीछे चल रहे हैं। चौथे नंबर पर तेज प्रताप यादव। इनके साथ तो खैर जो इनके भाई ने किया है, भगवान न करे कि किसी दूसरे के साथ ऐसा हो। और देखिए मुकेश रोशन दूसरे नंबर पर 4,607 वोट के साथ। संजय कुमार सिंह लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 6,901 वोट के साथ एक नंबर पर। चलिए सीतामढ़ी के बारे में उन्होंने पूछा था, सीतामढ़ी बताएंगे। उसके बाद राघोपुर, एक बार चलेंगे राघोपुर फिर से। सीतामढ़ी पहले, सीतामढ़ी सीतामढ़ी के बारे में जो लोग जानना चाहते थे वो जरा जान लीजिए। नंबर 1 पर सुनील कुमार राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार 4,308 वोट के साथ 4,308 वोट के साथ एक नंबर पर चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार 3,162 वोट, और ये राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार से 1,146 वोट से पीछे चल रहे हैं। सीतामढ़ी के बारे में किसी ने पूछा था, जान लिया आपने। सीतामढ़ी से राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार सुनील कुमार आगे हैं, और सुनील कुमार पिंटू जो भाजपा के उम्मीदवार हैं, ये दूसरे नंबर पर है। इस बार जादू हो गया, जिसको चाहे चुनो। सीतामढ़ी के बारे में बता दिया गया, चनपटिया बता दिया गया, मोकामा बता दिया गया। ज्योति सिंह के बारे में ना, ठीक, ज्योति सिंह के बारे में बता रहे हैं। ज्योति सिंह काराकाट, आ गया काराकाट का आ गया पहला रुझान। यहां से देखिए, यहां से लीड कर रहे हैं जनता दल के उम्मीदवार महाबली सिंह, यानी कि पहले नंबर पर नीतीश की पार्टी के उम्मीदवार महाबली सिंह पहले नंबर पर। देख लीजिए, महाबली सिंह 5,664 वोट के साथ। दूसरे नंबर पर कम्युनिस्ट पार्टी 4,163, और तीसरे नंबर पर ज्योति सिंह 1,207 वोट, मात्र 1,207 वोट,
और वर्तमान में 4,457 वोट से पीछे चल रही है ज्योति सिंह। एक सीट है परिहार, रितु जायसवाल की सीट, और रितु जायसवाल महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी राष्ट्रीय जनता दल की। ये बागी हो गए, निर्दलीय के तौर पर इन्होंने चुनाव लड़ा। क्या स्थिति है जान लीजिए। परिहार, नहीं पहले प्रवक्ता देखते हैं। हमारे विधायक जी, दुख की बात है, ये जनता दल यूनाइटेड में थे डॉक्टर साहब, इन्होंने आरजेडी ज्वाइन कर लिया, अभी वर्तमान में विधायक हैं और आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा इन्होंने। अभी दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। पहले नंबर पर वहां से परबत्ता, ये परबत्ता सीट है, खगड़िया की परबत्ता सीट, बाबूलाल सौर्ज 4,690 वोट से पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर डॉक्टर संजीव कुमार 2,997 वोट, 1,693 वोट से वर्तमान में पीछे हैं। लेकिन परबत्ता सीट पे कुछ भी हो सकता है और हमारा अपना अनुमान है, क्योंकि वहां पे हमने रिपोर्टिंग भले ही ना की हो, लेकिन 3 से 4 दिनों में वहां के लोगों का हमने मन समझा काम किया है और हमको ये चीज़ पता है, जो हमारा अपना अनुभव कहता है कि यहाँ से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार डॉक्टर संजीव कुमार का विजयी होना जरूरी है। इन्होंने काम किया है जब ये जेडीयू में थे। अभी जस्ट इन्होंने चुनाव से 5 दिन पहले, 2 दिन 5 दिन पहले आरजेडी ज्वाइन किया। नीतीश कुमार ने इनको फंसाने की कोशिश की, जैसा कि इन्होंने आरोप लगाया, उसके बाद इन्होंने आरजेडी ज्वाइन कर लिया था। चलिए एक बार फिर से मनीष कश्यप का हाल देख लेते हैं। सॉरी, पहले राघोपुर देखेंगे, अभी पहले राघोपुर देखते हैं। राघोपुर आ गया। तेजस्वी यादव, बड़ा करके दिखाते हैं, छोटा छोटा आप लोगों को नजर आ रहा होगा, पता नहीं। देखिए तेजस्वी यादव लीड कर रहे हैं, बढ़त बनाए हुए हैं, पहले नंबर पर हैं। राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं, लालटेन छाप पे चुनाव लड़ रहे हैं, 4,463 वोट के साथ पहले नंबर पे चल रहे हैं। ये है बीजेपी उम्मीदवार सतीश कुमार उर्फ सतीश यादव, 3,570 वोट के साथ दूसरे नंबर पे चल रहे हैं। चंचल कुमार, जन सुराज पार्टी, जन सुराज पार्टी देखिए भाई, 93 वोट मिला है इनको, तो लगता है कि जमानत पर भी खयानत हो जाएगा इनको। तो अभी राघोपुर से तेजस्वी यादव बाजी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन रुक जाइए, मात्र 893 वोट से आगे हैं बीजेपी उम्मीदवार से। समझ रहे हैं, मात्र 893 वोट से, यानी कि टक्कर जो है मोकामा में भी सेम टक्कर है, एकदम कांटे की टक्कर है अनंत सिंह सूरजभान सिंह में। राघव मतलब अनंत सिंह जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, और हार जीत का जो फासला जो होगा वो कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं होने वाला है। उसी तरीके से राघोपुर में तेजस्वी यादव अगर जीतेंगे तो 100, 200, 500 वोट से जो अभी के हालात हैं, हारेंगे भी तो उतना ही वोट से, मतलब हार जीत का जो अंतर रहने वाला है वो 500-1000 वोट से ज्यादा का नहीं रहने वाला है। अभी का जो रुझान है, हो सकता है 1 घंटा के बाद माहौल पूरा बदल जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको
किसी विशेष सीट के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो जरूर बताएं। एक बार फिर से अपना रथ मोकामा की तरफ मोड़ रहे हैं। क्योंकि मात्र 700 वोट से अनंत सिंह आगे चल रहे थे। देखिए देखिए क्या हुआ, पल पल में खेला बदल गया। अनंत सिंह 19,524 वोट। अब ये जो पहले मात्र 700 वोट से आगे चल रहे थे, अभी ये बीना देवी से कितना वोट से आगे चल रहे हैं? 5,546 वोट से। कांटे की टक्कर है। बीना देवी कहाँ छोटे सरकार को 19,500 लगभग वोट, और कहाँ बीना देवी को 13,978 लगभग 14,000 वोट। ये तो एकदम प्रशांत किशोर का भी नाम डुबाने पर व्यक्ति लगा हुआ है, जिस पर आरोप है कि इसने विधायक बनने के लिए न जाने क्या क्या किया। जन सुराज पार्टी प्रियदर्शी पीयूष 2,473। पता नहीं इसका जमानत भी बचेगा अथवा नहीं बच पाएगा, लेकिन छोटे सरकार ने बड़ी शानदार वापसी की है। और अनंत सिंह 19,524 वोट के साथ पहले नंबर पे दिख रहे हैं। एकदम वेरी गुड। बीना देवी राष्ट्रीय जनता दल 13,978, प्रियदर्शी पीयूष 2,473। चलिए अपना रथ एक बार फिर से दानापुर की तरफ मोड़ते हैं। रितलाल यादव गर्दा लालू के सिपाही ने तो खूटा गाड़ दिया जी। रितलाल यादव 30,239 वोट। कितना वोट से आगे हैं? 15,416 वोट से आगे चल रहे हैं। किससे चल रहे हैं? तो रामकृपाल यादव से। ये रामकृपाल यादव जो है केंद्रीय मंत्री रहे हैं, कभी लालू के सिपाही हुआ करते थे। ये पिछले 6-7 साल से बीजेपी में है, केंद्रीय मंत्री रहे। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में मीसा भारती ने इन्हें करारी सख्त दी। 2019 में इन्होंने हराया था और 2024 में इनको हरा दिया गया। अब इनको विधायकी का चुनाव लड़ा दिया भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन इनका लगता है कि इज्जत बर्बाद होने वाला है, क्योंकि ये तेजस्वी के कैंडिडेट और बाहुबली विधायक रितलाल यादव से 15,416 वोट से पीछे चल रहे हैं। गजब। रितलाल यादव जेल में रहते हुए रितलाल यादव ने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। जन सुराज का बताइए आप लोग थोड़ा कमेंट करके, कि आप लोग पहले कमेंट हम देखते थे, हम कुछ बोलना नहीं चाहते थे या जन सुराज पर हमने टिप्पणी नहीं की। हमको पहले से पता था, हम आप लोग का दिल नहीं तोड़ना चाहते थे, लेकिन अभी का जो हालात, आप कोई भी सीट उठा के देख लीजिए। जन सुराज का उम्मीदवार कहीं 50 वोट ला रहा है, कहीं 93 वोट ला रहा है, कहीं 800 ला रहा है। यानी कि तो जनसुराज की पार्टी जो है वो वोटकटवा बन के रह गई। मनीष कश्यप के बारे में, प्रशांत किशोर के बारे में एक तरीके से जो हवा बनाने का प्रयास किया गया है,
वो कहीं ना कहीं देखिए सोशल मीडिया पर फॉलोअर होना, एक हुजूम मिलना, ये एक अलग मैटर है। अब देखिए ना, एगो चीज आपको दिखाते हैं, एक चीज आपको दिखाएंगे, आपको तब पता चलेगा कि सोशल मीडिया पर फॉलोअर होना, वीडियो का व्यू जाना और जमीनी स्तर में कितना अंतर होता है, आसमान जमीन का अंतर होता है। देखिए एगो आपको हम चीज दिखाते हैं, बड़ा मजेदार आपको लगेगा। कहाँ गया, यहाँ देखिए। इनको तो आप लोग जानते ही होंगे, बहुत अच्छा तरीका से जानते होंगे। विपिन कुमार यादव मैथ मस्ती के प्रख्यात शिक्षक हैं। यूट्यूब पर इनको 65 लाख ज्यादा, मतलब लगता है 70 से 75 लाख इनके सब्सक्राइबर हैं। ये वीडियो बनाते हैं तो 2 मिलियन 3 मिलियन 4 मिलियन इनके वीडियो को व्यूज जाता है, मतलब 4 मिलियन इनके वीडियो को व्यूज जाता है। 30 लाख 40 लाख आदमी देखता है। इनके चैनल को 75 लाख से ज्यादा लोगों ने सब्सक्राइब किया है। अब वोट देखिए बाबू साहेब को कितना मिला है, कितना मिला है, 703 वोट अभी तक जो हुआ है, 703 वोट। तो सोशल मीडिया पर एक हवा बनाना बहुत ही आसान काम है। जमीन पर जमीनी होना एक अलग बात है। वही चीज विपिन सर में भी दिख रहा है, और वही चीज हमको, बहुत लोगों को बुरा लग जाएगा, लेकिन जो सच्चाई है वो तो बोलना ही पड़ेगा। मनीष कश्यप के बारे में भी वही चीज देखा जा रहा है। मनीष कश्यप का कितना चैनल है पता है, कितना है? मनीष कश्यप का एगो फेसबुक पेज है, उस पर 5.2 मिलियन फॉलोअर्स है, समझ रहे हैं, 5.2, 52 लाख एगो पेज पर। और वैसा वैसा 10 गो पेज है और 10 गो चैनल है, जिसके पास करोड़ों करोड़ों चाहने वाले हैं, और उसकी ऐसी स्थिति, 703 वोट, ऊँट के मुंह में जीरा के फोड़न। किसी विशेष सीट के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट कीजिए। देखिए यहाँ से उमेश सिंह कुशवाहा, ये महानार विधानसभा सीट है, 4,532 वोट से, सॉरी, महानार विधानसभा सीट है, 4,532 वोट से ही आगे चल रहे हैं उमेश सिंह कुशवाहा, और राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार 3,037। एगो बेटा है जो कि कमेंट कर रहा है, देखो बाप बेटे, सरोज प्रकाश, देखो बाप बेटे का रिश्ता जो होता है वो अपनी जगह सही है, लेकिन ये चैनल है। तुम ऐसा जो कमेंट कर रहे हो कि पिताजी प्रणाम, मम्मी चाय बनाकर आपका इंतजार कर रही है, आप क्यों नाराज चल रहे हैं मम्मी से, तो इस प्रकार का कमेंट मत किया करो। वो आपके साथ, आपकी मदर के साथ हमारा जो रिलेशन है वो एक व्यक्तिगत है, निजी संबंध है। अब वो सब कमेंट में नहीं लिखना चाहिए। सरोज प्रकाश, आप ही को बोल रहे हैं बेटा जी, ऐसे आप खुश रहिए, हमारा आशीर्वाद है आपको। मैथिली ठाकुर, ठीक, मैथिली ठाकुर अलीनगर बताया जा रहा है। गर्दा,
मैथिली ठाकुर, मैथिली ठाकुर 11,082 वोट, अभी तक जो वोटों की गिनती हुई है 11,082 वोट, 4,113 वोट से आगे चल रही है अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार विनोद मिश्रा से। और विनोद मिश्रा जी को वोट मिले हैं अभी तक 6,969 वोट, जो वोटों की गिनती हुई है, और मैथिली ठाकुर 11,082। ये अलीनगर का हालत है। और जनसुराज के उम्मीदवार को अभी आपको दिखा देते हैं कि जनसुराज जो एक हल्ला जो था, देखिए जनसुराज का उम्मीदवार क्या कर रहा है, कहाँ हो रहा है वोट की गिनती, तब बीजेपी उम्मीदवार को कितना वोट, 11,000, जनसुराज के उम्मीदवार को अब तक 358। ये लोग प्रशांत किशोर का भी नाम डुबाएंगे लगता है। खैर महुआ चलिए, तेजू भैया का हालत बहुत खराब है। एक सीट और है, हम लोग उस पर भी बात करें। एक है टाइगर जयराम महतो, हम झारखंड के डुमरी से विधायक हैं। तो उनका भी एक उपचुनाव हो रहा है। का हालत खराब है भाई, बताइए। तेज प्रताप यादव जी का तो एकदम गर्दा गर्दा हो है। देखिए मुकेश रोशन दूसरे नंबर पर हैं, 6,781 वोट। पहले नंबर पर हैं संजय कुमार सिंह, 10,301 वोट। और तीसरे नंबर पर हमारे तेजू भैया, मात्र 1,500 वोट। क्या मजाक, महुआ की जनता ने क्या गंदा मजाक किया तेजस्वी जी के साथ। ऐसा महुआ की जनता को नहीं करना चाहिए था। और हमारी व्यक्तिगत ऐसे तो चैनल पर दिल की बात आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अक्सर कर लिया करते हैं, आदत से लाचार है। तो तेज प्रताप यादव के बारे में हमारा व्यक्तिगत विचार था कि इनको जीतना चाहिए था। अब नहीं जीत पा रहे हैं, ये एक दूसरा मैटर है, लेकिन इनको जीतना चाहिए था। और क्योंकि सोचिए कि जिस व्यक्ति को घर से निकाल दिया गया हो, जिस व्यक्ति के साथ क्या क्या न हुआ हो,
जोहार, नमस्कार। जैसा कि हमने वादा किया था कि हम आपको घाटशिला के बारे में भी बताएंगे, तो लवकुश साव कह रहे हैं कि मनीष कश्यप को दिखाइए। द वशिष्ठ व्यू कह रहे हैं नालंदा से जेडीयू। चलिए आपके सवालों का जवाब देंगे, लेकिन अभी हम दूसरे चैनल पर भी लाइव हैं। तो सबसे पहले पॉजिटिव प्रिंस के आदरणीय दर्शकों को जोहार। इलेक्शन, बाई इलेक्शन रिजल्ट नवंबर 2025। बाई इलेक्शन घाटशिला, घाटशिला घाटशिला के आखिर क्या हालात हैं? टाइगर जयराम महतो, हमने आप लोगों से वादा किया था। टाइगर जयराम महतो कौन है ये बताने की जरूरत हमको नहीं लगता है कि ये बताने की जरूरत है कि टाइगर जयराम महतो आखिर है कौन। टाइगर जयराम महतो झारखंड का वो शेर है, वो इकलौता शेर विधायक जिसने भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ झारखंड में रोक दिया था। लेकिन अभी जो हालात हैं आप जरा देखिए कि सोमेश चंद्र सोरेन 16,110 वोट इनको मिला है, और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक उम्मीदवार हैं। इनके पिता मंत्री थे और उनकी मौत हो जाती है, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद वहां पर बाई इलेक्शन हुआ, और बाई इलेक्शन में सोमेश चंद्र सोरेन 16,110 वोटों से पहले नंबर पर चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन, जो कि झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन के बेटे हैं, ये चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर, और इनको वोट कितना मिला है? थोड़ा और हल्का नीचे कीजिए इसको, ऊपर। बाबूलाल सोरेन 8,569 वोट अभी तक, और ये हेमंत सोरेन के उम्मीदवार से 7,541 वोट से पीछे चल रहे हैं। टाइगर की क्या स्थिति है? कहा जा रहा था कि घाटशिला से दूसरा टाइगर आने वाला है, लेकिन बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि रामदास मुर्मू 5,278 वोट अब तक मिला है, और ये 10,832 वोट से पीछे चल रहे हैं। लेकिन हम झारखंड के तमाम आदरणीय दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि ये जो अभी आप देख रहे हैं, इसको देखकर हताश होने की जरूरत नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं 5,278, इसको देखकर आपको हताश होने की कोई जरूरत नहीं है। वो इसीलिए क्योंकि ये तो फर्स्ट राउंड की वोटिंग है। क्लियर कब होगा और ये क्या होता है, हमने एक बार पहले बताया है पॉजिटिव इंडिया पर, और इस पे भी बता दे रहे हैं कि होता क्या है कि अगर एक विधानसभा है तो एक विधानसभा में तो कई सारे मतदान केंद्र होते हैं। 50 जगह वोटिंग हुआ है, तो 50 जगह का एक ही बार काउंटिंग शुरू नहीं होता है। पहले एक सेंटर का होगा काउंटिंग, उसके बाद दूसरे सेंटर का, उसके बाद तीसरे सेंटर का, फिर चौथे सेंटर का। हो सकता है कि इस सेंटर पर हेमंत सोरेन के चाहने वाले ज्यादा लोग हों, इसलिए इन्होंने बढ़त बनाई हो, और टाइगर के चाहने वाले उस सीट पर कम हो। हालांकि टाइगर को हराने के लिए बहुत सारा कुर्मी और एसटी आंदोलन का एक बहाना बनाया गया, एक नैरेटिव कहने की कोशिश की गई कि टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेल कैंप जो है वो कुर्मी की पार्टी है, आदिवासी विरोधी पार्टी है। ज्योत्सना क्रिकेटा को अगर देख लिया जाए, निशा भगत को देखा जाए, तीन लोगों ने तो बजाते एक अभियान चलाया, वीडियो बना बना करके डाला गया कि जेल के उम्मीदवार को वोट मत दीजिए, यानी कि कहीं ना कहीं। और ये लोग बीजेपी उम्मीदवार का भी विरोध कर रहे थे।
तो ये लोग कहीं ना कहीं जेएमएम को प्रत्यक्ष तो नहीं लेकिन परोक्ष रूप से हेमंत सोरेन को सपोर्ट करते हुए दिखे, निशा भगत या ज्योत्सना क्रिकेटर। और ये घाटशिला का हमने आपको बताया है, आप देख सकते हैं बाई इलेक्शन टू असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजल्ट नवंबर 2025, स्टेटस एज ऑन राउंड 3, टोटल 20 राउंड की गिनती होनी है। इसलिए हमने आपको कहा घबराने की बात नहीं है। कितना हुआ है? मात्र 3 राउंड की गिनती अभी तक हुई है। सोमेश चंद्र सोरेन एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं और सारे उम्मीदवारों के बारे में बता देते हैं। सोमेश चंद्र सोरेन 16,110 वोट से पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर बाबूलाल सोरेन 8,569 वोट। तीसरे नंबर पर रामदास मुर्मू 5,278 वोट। तीसरे नंबर पर यह जेल कैंप के उम्मीदवार हैं। और चौथे नंबर पर डॉक्टर श्रीलाल किस्कू, चौथे नंबर पर डॉक्टर श्रीलाल किस्कू। पांचवें नंबर पर विकास हेम्ब्रम। छठे नंबर पर पंचानंद सोरेन और वगैरह वगैरह सारे लोग हैं। और इन लोग को वोट कटवा ही कहा जाए, क्योंकि किसी को 114 वोट, किसी को 60 वोट, किसी को 31 वोट, इससे ज्यादा तो नोटा को आया है 505 वोट। देख लीजिए, नोटा है भैया, इन नोटा को 505 वोट आया है और उम्मीदवार को 31 वोट आया है। तो टाइगर जयराम महतो के समर्थकों से जाते जाते बस यही कहना चाहेंगे कि हमने आपसे वादा किया था कि घाटशिला उपचुनाव पर भी हमारी निगाह बनी हुई है और हम जल्दी आपको बताएंगे। तो अभी का जो अपडेट है वो हमने आपको बताया कि अभी का जो भी अपडेट है आपने देखा, और एक बार फिर से आपको जाते जाते दिखाना चाहेंगे। सोमेश चंद्र सोरेन जेएमएम उम्मीदवार 16,110 पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर बाबूलाल सोरेन 8,569। तीसरे नंबर पर रामदास मुर्मू 5,278 वोट। तो जेल कैंप के समर्थकों, आप लोग को हिम्मत नहीं हारना है। मात्र 3 राउंड की गिनती हुई है, 20 राउंड टोटल होना है, 17 राउंड अभी गिनती टोटल बाकी है। धैर्य बनाए हुए रखिए और हम फिर आप लोग के साथ लाइव जुड़ेंगे। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार। तो क्या हाल है हमारे पॉजिटिव इंडिया के आदरणीय दर्शकों? अगर कोई सवाल आया है तो देख लेते हैं, उसके बाद फिर से करेंगे। सर प्लीज एक बार दिखाइए प्लीज मनीष कश्यप को। लव कुश साव, नालंदा से जेडीयू। हाँ एकदम 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 दिखाएंगे, एकदम दिखाएंगे, एकदम दिखाएंगे। रिफ्रेश। अभिषेक रंजन 13,485 वोट पहला नंबर पे। भारतीय जनता पार्टी के उमाकांत सिंह 11,112 वोट, और ये कांग्रेस उम्मीदवार से 2373 वोट से पीछे हैं, जो कि कोई ज्यादा का अंतर नहीं दिख रहा है। मनीष कश्यप तीसरे नंबर पर हैं और मात्र 3,742 वोट। मनीष कश्यप जी का अगर देखा जाए भाई समान है,
और इनके लिए तो हमने खैर कैंपेन चलाया था जब ये एनएसए लगा था, जेल गए थे। जिस समय बड़े बड़े लोग बोलने से कतरा रहे थे, उस समय हमारे जैसे इक्का दुक्का लोग थे, गिनती के, जिनको आप उंगली पर गिन सकते हैं, उन्होंने आवाज़ उठाया। खैर मनीष कश्यप बड़े आदमी हैं, इनके बारे में कहना ही क्या, लेकिन इनके करोड़ों सब्सक्राइबर, फॉलोअर्स हैं, सोशल मीडिया पर इनका भौकाल है। लेकिन वर्तमान में जो हालत है वो बहुत ही खराब है, और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मनीष कश्यप तीसरे नंबर पर है। मनीष जी तीसरे नंबर पर है। अब जरा नालंदा के बारे में बता देते हैं, एक हमारे दर्शक ने सवाल किया था। देखिए, नालंदा में पूरा एकदम नीतीश कुमार के पार्टी के उम्मीदवार श्रवण कुमार मंत्री हैं, इनका एक वीडियो वायरल होता है जिसमें जनता इनको लाठी से दौड़ाती हुई दिखाई देती है, और इन्होंने आरोप लगाया था कि आरजेडी के गुंडों ने हमें पीटने की कोशिश की, मारने का आरोप लगाया, बहुत सारा आरोप लगाया गया। लेकिन जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार श्रवण कुमार 17,639 वोट पहले नंबर पे चल रहे हैं। कौशलेंद्र कुमार हैं कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार, 11,359 वोट दूसरे नंबर पर, 6,280 वोट से पीछे चल रहे हैं। आई जन सुराज वाला तो हर जगह इज्जत डुबाते हुए चल रहा है भाई साहब। इन माता जी को आया है, कुमारी पूनम सिन्हा जी हैं, इनको मात्र 632 वोट आया है। महुआ चलते हैं, फिर राघोपुर, फिर मोकामा, फिर अलीनगर चलेंगे, उसके बाद ज्योति सिंह के बारे में, फिर खेसारी लाल यादव के बारे में। मोकामा गर्दा, गर्दा। अनंत सिंह छोटे सरकार 11,276 वोट से आगे है, पहला नंबर पर 11,276 वोट से आगे चल रहे हैं, पहले नंबर पर। बीना देवी सूरजभान सिंह की पत्नी 11,276 वोट से पीछे है, दूसरे नंबर पर। आई प्रशांत किशोर की पार्टी के उम्मीदवार प्रियदर्शी पीयूष 6,938, और ये व्यक्ति अनंत सिंह से 22,597 वोट से पीछे चल रहा है। तेज प्रताप यादव की हालत सही में बहुत खराब है, बहुत। मतलब जमानत भी बचा लेंगे तो बहुत बड़ी बात कही जा सकती है। संजय कुमार सिंह 12,897 वोट पहले नंबर पर। मुकेश रोशन 8,794 वोट दूसरे नंबर पर हैं, और तीसरे नंबर पर जो हैं वो AIMM के हैं उम्मीदवार, और तेजू भैया जो हैं वो चौथे नंबर पर है। देखिए इनको, तेजू भैया को मात्र 2,121 वोट, और ये 10,776 वोट से पीछे चल रहे हैं। किस सीट के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट कीजिए। किस सीट के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट कीजिए।
हम तो राघोपुर जा रहे हैं अभी। तेजस्वी यादव कांटे की टक्कर है, 8,387 वोट और मात्र 916 वोट से आगे है। 916 वोट से मात्र। हमने आपको पहले भी कहा था कि तेजस्वी यादव चुनाव हार भी सकते हैं। बड़ा एकदम करीबी फाइट हो रहा है। सतीश कुमार मात्र 916 वोट से पीछे है, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है। छपरा चलिए, यहां भी वही बात है। छोटी कुमारी 3,301 वोट और खेसारी लाल यादव से 974 वोट से आगे है। शत्रुघ्न यादव उर्फ खेसारी लाल यादव राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार, 2327 वोट। और किसी सीट के बारे में जानना चाहते हो? एक बार परबत्ता चलते हैं फिर। परबत्ता से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार बाबूलाल सौच पहले नंबर पर 9,828 वोट। डॉक्टर संजीव कुमार 6,024 वोट दूसरे नंबर पे। तरारी तरारी से मदन सिंह सीपीआई के उम्मीदवार हैं, 11,108 वोट से पहले नंबर पर। और वहां के वर्तमान विधायक विशाल प्रशांत दूसरे नंबर पर है, 258 वोट से पीछे चल रहे हैं। सुधीर कुमार जी पूछ रहे हैं अरवल का बताइए। ठीक है सर, अरवल का बता रहे हैं सुधीर जी। अरवल विधानसभा 214 है सर। हाँ, देखिए अरवल का क्या हालात है। अरवल से महानंद सिंह 10,548 वोट टोटल मिला है और ये एक नंबर पे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर मनोज कुमार है, भारतीय जनता पार्टी, 9,201 वोट और मात्र 1,347 वोट से ये पीछे चल रहे हैं। यहाँ पे और दूसरे उम्मीदवार तो टक्कर में ही नहीं है, काफी कम वोट है इन लोगों का। किसी को 270 है, किसी को 519 है, किसी को 210 है, किसी को 202 है। और किसी सीट के बारे में, ज्योति सिंह के बारे में ना, लव कुश साव, ठीक, ज्योति सिंह बता रहा है। ज्योति सिंह काराकट। लग रहा है हार जाएगी ज्योति सिंह, कोई चमत्कार हो तभी कुछ हो सकता है। क्योंकि देख लीजिए, यहाँ से महाबली सिंह जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार हैं, एक नंबर पर हैं।
और दूसरे नंबर पर है अरुण सिंह 9462 वोट, और तीसरे नंबर पर है 2831 वोट ज्योति सिंह। इनको देखिए मैडम को, ज्योति सिंह, ये 7516 वोट से पीछे चल रही है। 7516 वोट से ज्योति सिंह पीछे चल रही है, जो कि आंकड़ा, खैर इसमें एक चीज आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे 30 राउंड वोटों की गिनती होनी है ज्योति सिंह का, और अब तक मात्र 4 राउंड की गिनती हुई है, 26 राउंड अभी बाकी है। अब हम आपको चनपटिया का बता करके इस लाइव को बंद करेंगे। अगर आप किसी विशेष सीट के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके जल्दी पूछ लीजिए, क्योंकि इस लाइव को अब हम चनपटिया की सीट के बारे में बताने के बाद इस लाइव को हम बंद करेंगे अभी तत्काल के लिए, और फिर नया अपडेट दोपहर 1 बजे हम आप लोगों से जुड़ेंगे। चनपटिया, अभिषेक रंजन 13,485 वोट 1 नंबर पर चनपटिया। उमाकांत सिंह दूसरे नंबर पर 11,112। एक सेकंड, इसको रिफ्रेश थोड़ा करते हैं, करेंट स्टेटस बताइए भाई, वही है। यानी कि देखिए एक चीज और है गौर करने वाली, यहाँ देखिए, यहाँ हम थोड़ा इसको बड़ा करते हैं। स्टेटस एज ऑन राउंड 3/24, यानी कि चनपटिया में 24 राउंड की गिनती होनी है और 3 राउंड की गिनती कंप्लीट हो चुकी है। मनीष कश्यप तीसरे नंबर पर हैं और एक भारी अंतर है, अभी वर्तमान में तो भारी अंतर 9,743 वोट से मनीष कश्यप पीछे हैं। और इनको वोट कितना मिला है, तो टोटल वोट इनको मिला है अब तक जो गिनती हुई है 3,742। कुछ कोई सीट के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आप जल्दी से पूछ लीजिए, क्योंकि अब इस लाइव को हम यहीं पे समाप्त करने वाले हैं और फिर हम आप लोगों से एक ब्रेक के बाद मिलेंगे, यानी कि लगभग 1 बजे। महनार से उमेश सिंह कुशवाहा 1 नंबर पे, 2 नंबर पे राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं, और दोनों के बीच में 4,532 वोट का फर्क है, यानी जेडीयू लीड कर रही है। विपिन यादव उर्फ विपिन सर, मैथ मस्ती वाले, अब तक हुई वोटों की गिनती में इनको मात्र 703 वोट मिले हैं। चलिए, आप लोगों का कोई सवाल अभी नहीं दिख रहा है तो चलिए मिलते हैं हम लोग एक ब्रेक के बाद एक नए जोश जुनून के साथ। लेकिन एक चीज जाते जाते एक चीज, वो तो बिना बताए हम नहीं जाएंगे, वो तो बिना बताए हम नहीं जाएंगे। अब देखिए, देख रहे हैं, कुछ समझ आ रहा है नहीं? चलिए, अब तक आखिर 243 सीटों में, महत्वपूर्ण बात, आखिर 243 सीटों में कितने सीट पर कौन पार्टी, कौन गठबंधन आगे चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी 81 सीटों पर, 101 सीट पर इन्होंने चुनाव लड़ा था, जिसमें से 81 सीट पर ये आगे चल रही है। 81। जनता दल यूनाइटेड 80 सीट पर आगे। समझ रहे हैं
बहुमत बहुमत तो लगता है ऐसा कि एनडीए को एकदम छप्पर फाड़ के बहुमत मिला है। और एनडीए का अगर देखा जाए तो टोटल सीट, टोटल 243 में से 188 सीटों पर एनडीए गठबंधन आगे चल रहा है। फिर से सुन लीजिए, 243 सीटों में से 188 सीटों पर एनडीए गठबंधन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कथनानुसार आगे चल रहा है। जो वोटों की गिनती कर रही है, कौन करा रहा है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उसका रिपोर्ट है 188 सीटों पर। समय देख लीजिए, 11:12। आज 14 नवंबर 2025 सुबह का 11:12 पर 188 सीटों पर एनडीए गठबंधन आगे चल रही है। अकेले बीजेपी 81 पर, अकेले जनता दल यूनाइटेड 80 पर, लोजपा रामविलास 22 सीटों पर और हम जीतन राम मांझी की पार्टी 4 सीटों पर। अब कहिएगा महागठबंधन का क्या हाल है? तो आपको एकदम स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, ना तो कहिए तो हम बड़ा कर देते हैं। कर दिए बड़ा। अब देखिए, आरजेडी 33 सीटों पर, देख लीजिए इनका हाल देखिए। आरजेडी 33 सीटों पर, सीपीआईएमएल 6 सीटों पर और आईएनसी कांग्रेस 5 सीटों पर, यानी कि 44 सीटों पर, 44 सीटों पर महागठबंधन आगे चल रही है और 188 सीटों पर, 188 सीट पर एनडीए आगे चल रही है। अब ऐसे में कैसे तेजस्वी भैया सीएम बन पाएंगे? आई कल धमकी दिए हैं कि बिहार को हम नेपाल बनाएंगे। एक बात जान लीजिए कि जो एनडीए को जो सीट जो आ रहा है, तो लोगों ने वोट दिया है। तो जब आप 44 सीट पर आ गए हैं, तब आप ऐसा धमकी दे रहे हैं, 188 सीट वाला क्या करेगा? आप समझ सकते हैं। तो चलिए, भगवान इन लोगों को सद्बुद्धि दे। आप तमाम आदरणीय दर्शकों पर हमारे आराध्य प्रभु श्री राम की कृपा सदैव बनी रहे। मिलते हैं। जय हिंद, जय जय श्री राम।